उनको हॉस्पिटल नहीं ले गए हैं, उनको मुर्दा समझ के चलती हुई एम्बुलेंस में फेंका गया। हमारी आंखों के सामने सोनम वांगचुक जी को डेड बॉडी की तरह ये गुंडों ने, कोई डॉक्टर नहीं था उसमें, एक भी डॉक्टर नहीं था, इन गुंडों ने सिविल ड्रेस में आए, मुंह छुपा के और चादर की आड़ में सोनम वांगचुक जी को ले गए। अगर मर्द के बच्चे होते तो हमसे सामना करते, हमारे सामने ले जाते। लेकिन वीडियो में तो दिख रहे हैं डॉक्टर की वो कोई नहीं डॉक्टर है, सारे गुंडे हैं। उसमें से 8-9 लोग बीजेपी के लोग थे। अगर कोई डॉक्टर होगा आधिकारिक तरीके से बात करेगा, ऑफिशियली बात करेगा। वो सारे राजनीतिक बात कर रहे थे। हम वॉलंटियर्स को, हम छात्रों को उन्होंने स्टेज से धक्का मारा, जबरदस्ती ले गए हैं उनको। सोनम वांगचुक जी किताब पढ़ रहे थे, उनके किताबों को फेंका गया, सफेद चादर में लपेटा गया। उन्होंने मना किया कि मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ूंगा, ये देश मेरा शहीदी मांग रहा है, मैं ऐसे अनशन तोड़ने वाला नहीं। फोर्स फीडिंग का जब सीनियर वॉलंटियर्स ने कहा कि आप कोर्ट का ऑर्डर दिखाओ, जो भी है, अगर आप कोर्ट द्वारा आए हो तो जो भी आपकी प्रक्रिया है, कोर्ट का जो भी वारंट है, ऑर्डर है, हमें दिखाओ, शो करो, तब ले जाओ। बिना किसी लीडर के रहते हुए तुम व्हाइट चादर से पूरे स्टेज को घेर दिए और ले गए। इस सारे नामर्द के बच्चे थे, बीजेपी के गुंडे थे, आरएसएस के दलाल थे। इनकी जीवन गुजर गई, तलवे चाट के इनके जीव घिस गया, लेकिन इनका घमंड आज भी उसी प्रकार बरकरार है। और इस घमंड को तोड़ने की इस देश के ये सारे युवा कह रही है हाईकोर्ट का इंस्ट्रक्शन था। अरे तो इंस्ट्रक्शन था तो तुम इंसान को इंसान जैसे ट्रीट करोगे या कुत्ते जैसे ट्रीट करोगे? तुमको किसने अधिकार दिया? उन्होंने चलती गाड़ी में, चलती एम्बुलेंस में सोनम वांगचुक जी को उठा के फेंका है। किसने अधिकार दिया इस प्रकार से? इंसान को इंसान जैसे ट्रीट किया जाएगा या डेड बॉडी की तरह ट्रीट किया जाएगा? कोई मुर्दा था, हम वहाँ जिंदा नहीं थे। हम भी चाहते कि वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमारे बीचों में रहे, अनशन तोड़े, हम भी चाहते हैं। लेकिन वो इंसान है, उससे बात करो अच्छे से। डायरेक्ट घुसे गुंडों की तरह, स्टेज पे चढ़े, जो वहाँ लड़के थे, छात्र थे, धक्का मारा, उनको मारा, कॉलर पकड़ा, मेरा कॉलर पकड़ा उन्होंने। मैंने पूछा, अरे ले कहाँ जा रहे हो उनको? तो कह रहे कि तेरे से क्या मतलब है? अरे वो व्यक्ति 21 दिन के लिए हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो हम तेरे से पूछेंगे नहीं? हॉस्पिटल में डिप लगा के वो तो अनशन खत्म करवा देंगे ना। कोई नहीं खत्म। उनकी पत्नी का बयान आया है कि अनशन कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू है जब तक ये सत्ता, ये तानाशाही की सरकार और हिटलर की औलादें झुकेंगे नहीं, तब जब तक हम इनको तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं। धर्मेंद्र के इस्तीफा में दिक्कत क्या हो रही है सरकार को? धर्मेंद्र इस्तीफा दे दिया ना, तो ये जो इनका बाप बैठा है, हिटलर का औलाद और सावरकर का पैदाइश, नरेंद्र को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। नरेंद्र का सारा काला करतूत, उसका मंत्रिमंडल, सारे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए ये धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे रहा है। नरेंद्र कौन? नरेंद्र इनका बाप, अंधभक्तों का बाप, जो कहता है पठान का बच्चा हूँ, जो कहता है पठान का बच्चा हूँ, जो कहता है मैं किसी गर्भ से पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं अवतार लेके आया हूँ। भाषा की तो मर्यादा रखो। कोई मर्यादा? ये प्रधानमंत्री है 26 दिनों से, वो हमारे लिए प्रधानमंत्री नहीं है, हमारे लिए प्रधानमंत्री नहीं है, वो है हिटलर के पैदाइश है। और इनको खत्म करने का काम हम सारे छात्र, हम सारे युवा और इस देश के जनता, जागरूक जनता करेगी। नहीं ऐसा तो नहीं कि हिंसा से धरना खत्म कर दिया जाए, पुलिस लाठीचार्ज कर दे? किस माई के बेटे में लाले जो इस आंदोलन को खत्म करे? किस माई के बेटे में लाले जो इस आंदोलन को खत्म करे? जिस प्रकार से हम पिछले 1 महीना से जंतर मंतर पे टिके हुए हैं, जिस प्रकार से 1 महीने से टिके हुए हैं, जब तक ये सरकार झुकेगी नहीं और ये नरेंद्र का नाजायज औलाद धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देगा, तब तक हम इस जंतर मंतर को छोड़ेंगे नहीं, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले से प्रो गवर्नमेंट लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन सुबह से आने लगे, इसका मतलब क्या सरकार भेज रही है? जनता जागरूक हो रही है। ये जो आ रहे हैं ना, ये दल्ले, मैंने क्या बोला, ये 300-300, 500-500 रुपए दिहाड़ी वाले हैं। ये कभी शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, कभी स्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे, जब महिलाओं का रेप होगा कभी बात नहीं करेंगे, जब बात उठेगी नरेंद्र मोदी इनके बाप पे, जब बात उठेगी बीजेपी पे, जब बात उठेगी आरएसएस पे, तो ये नाली के कीड़े जैसे बिलबिला उठेंगे। यही इनकी परिभाषा है। दिक्कत क्या है आखिर? इनको दिक्कत है कि जो इनका बाप बैठा है गद्दी में, जिस दिन सत्ता परिवर्तन हो गया, उस दिन ये जितने ये कीड़े मकोड़े बाहर घूम रहे हैं, समाज में गंदगी फैला रहे हैं। पढ़ते तो इनके भी बच्चे हैं, ये भी पढ़ते हैं। अगर इनके जो बोलते हैं ना, इनके आप कह रहे हो इनके बच्चे पढ़ते हैं, कितनों के बच्चे पढ़ते हैं? मेरे को लिख के दो यहाँ पे। नहीं, जो गरीब आदमी है, जो 300-500 पे लोग आ रहे हैं, वो भी तो पढ़ते होंगे ना। वो पढ़ते हैं, उनको बीजेपी सरकार पढ़ाती है अलग से। नरेंद्र वीजा और पासपोर्ट, तभी तो वो तलवे चाटते हैं। तलवे चाटने के पीछे का राज तो जानो, ये नफरतवादी चिंटू है, ये बीजेपी और आरएसएस के पाले हुए लोग हैं। ये जिस दिन से आंदोलन हो रहा है, इनके अंदर खलबली मची है कि कब इन छात्रों को, कब इन युवाओं के ऊपर प्रहार किया जाए। और ये पिछले 1 हफ्ता से लगातार ये हो रहा है। रात को भी ऐसी देखने को मिला था, और कल भी एक औरत ने वांगचुक जी पे हमला किया था। सारे ये बीजेपी के भेजे हुए लोग हैं, सारे बीजेपी के भेजे हुए लोग। इनको दिख रहा है कि अब सरकार झुक रही है, इनके मन में खलबली मच रहा है। तो हिंसा से अब आंदोलन खत्म होगा? हिंसा हम नहीं चाहते कि हिंसा हो। पिछले 27 दिनों से हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो 20 जुलाई को होने वाला मार्च है, वो भी हमारा शांतिपूर्ण मार्च का ये ऐलान हुआ है। लेकिन अब तो लगभग खत्म ही हो गया ना धरना। कौन कह रहा खत्म हो गया? सपने में हो क्या? कौन कह रहा खत्म हो गया? हॉस्पिटल में चले गए। कौन कह रहा हॉस्पिटल में? वो हमारे दिलों में है ना। उन्होंने अभी भी फास्ट रखा है। फोन आया, मैं अभी भी अनशन कर रहा हूँ,
आप लोग डरो मत, आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। वांगचुक की वजह बिना कैसे अनशन चलाओगे? क्या अरे हम क्या कह रहे हैं, भले स्टेज पे वांगचुक जी नहीं है लेकिन अभी भी हमारे दिलों में है। जिस प्रकार से हमारे सामने, मेरे सामने ले जाया गया वांगचुक जी को, मैं आपको कह नहीं सकता हूँ कि किस प्रकार से ये गंदे लोग, नाली के कीड़े, बीजेपी के गुंडे ले गए हैं। 20 तारीख को संसद कूच का कॉल दिया गया था, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं कहूँगा कि जाग जाओ अंधभक्तों, और जाग जाओ इस देश के 140 करोड़ जनता, जाग जाओ इस देश के युवा, और जाग जाओ इस देश के छात्र। ये देश खतरे में है, ये देश एक हिटलर के औलाद के कब्जे में है। अगर तुम आज नहीं जागोगे तो तुम्हारा कल अंत होना सुनिश्चित है। मैन स्ट्रीम मीडिया कह रही है जंतर मंतर खाली करवा दिया है, वहाँ जरूरत नहीं है, तो 20 जुलाई को क्या पूरे देश से लोग आ रहे हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत कुछ कहती है, मैं मेन स्ट्रीम, इतना मेरे पास टाइम नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया को देखूंगा। ये 2 कौड़ी के ये मीडिया जब ना मोदी को बाप और योगी को दामाद मानते हैं, ऐसे मीडिया हमें नहीं चाहिए। 20 जुलाई का प्लान बताओ। 20 जुलाई का प्लान है, मैंने बोल दिया, संसद पीसफुल मार्च करेंगे, महिलाएं सबसे आगे चलेंगी, सोनम वांगचुक जी आगे चलेंगे, और युवा और छात्र दिल में भगत सिंह, गांधी और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर जंतर मंतर से